नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, जो कि राजधानी भोपाल से आ रही है। आपको बता दें, भोपाल में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे जीआईएस का उद्घाटन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में समिट, देश के 50 उद्योगपति समेत 25,000 मेहमान, 6 विभागीय सम्मेलन, 6 कंट्री सेशन, 10 सत्र होंगे। ईवी, सोलर एनर्जी, टेक्सटाइल पर होगा फोकस। तो यह बड़ी खबर जो है राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन आज शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन आज करेंगे। और आपको बता दें, डेलीगेट्स जो है वो डेस्टिनेशन पर पहुंचने लगे हैं। उनका जो है आना जाना शुरू हो चुका है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की हैं, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसका उद्घाटन करेंगे। तो भोपाल में जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो आयोजन आज से शुरू हो रहा है। पीएम इसकी आधारशिला रखेंगे। कई जो है यहां पर पहुंचे हैं और इसका उद्घाटन जो है आज होगा। और डॉक्टर, जो कि राज्य मंत्री है, डॉक्टर एल गुरुमन, उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुन लेते हैं। Today it is an historical day in Madhya Pradesh. This is the first time the Invest India is organizing Global Investor Summit. Our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji is going to inaugurate today. It's and our Chief Minister Sri Mohan Yadav ji organized a huge, very successful, and it is an first time of celebration mood in the entire city. So the people from various countries and people from various part of the country, they are coming here, they are participating, and the investors are coming, and industrial leaders participating to the growth of the Madhya Pradesh. See, Madhya Pradesh is having a lot of infrastructure like railways, air connectivity, and inland ports also. See, the entire this region is going to grow, and our Prime Minister vision is 2047 as a Viksit Bharat. According to the Viksit Bharat, the state of Madhya Pradesh is growing, and the Investor Summit will boost up to take on the next level of the Madhya Pradesh. Thank you very much. तो सुना आपने, ये थे राज्य मंत्री एल मुरुगन, जो कि सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री हैं। उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर क्या कुछ कहा, आपने सुना अभी। और इस खबर पर जो है ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से निकी मानव संग्रहालय से, जहां पर जीआईएस का आयोजन किया जा रहा है, वहां से हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, बात की जाए, आज से मध्य प्रदेश का जो है महाकुंभ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी जो इसकी शुरुआत करेंगे। आखिर कितना अभी और समय लगेगा इस कार्यक्रम का आगाज होने में, और क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही हैं वहां पर जीआईएस को लेकर? देखिए, डेलीगेट्स और जिन लोगों को इनवाइट किया गया, उनके आने का सिलसिला सुबह से शुरू हो गया था। जो तमाम सारे लोक नर्तक हैं, उन्होंने उनका लगातार स्वागत करते जा रहे थे। और जो बड़े उद्योगपति हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। क्योंकि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम 9:45 बजे से था, लेकिन आज चूंकि परीक्षाओं के कारण छात्रों को कोई परेशानी ना हो, इसके मद्देनज़र 15 मिनट उन्होंने अपना कार्यक्रम खुद ही आगे बढ़ा दिया। तो अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री इस पवेलियन में 10 बजे इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे औपचारिक रूप से। और डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश के मुखिया, वो उनके साथ रहेंगे। तमाम सारे उद्योगपति मध्य प्रदेश के और देश दुनिया के मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। और इस जो आयोजन स्थल है, वहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स बनाए गए हैं, और ये बताया गया है कि मध्य प्रदेश में संभावना का क्या आपको संभावना है, और क्या मध्य प्रदेश के पास ऐसा है जो उद्योगपतियों को लुभा सकता है। जिस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ, तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये साइड में जो है रेलवे के इंजन बनाने जाते हैं। मध्य प्रदेश में इन रेलवे इंजनों का निर्माण किया जा रहा है, और जो देश के विकास के साथ साथ रेलवे के विकास को भी गति दे रहे हैं। ये आप सामने की तरफ देखिए, जो पूरी मशीनरी है, हैवी मशीनरी, ये पूरा मध्य प्रदेश में बनाई जा रही है। ये बता रही है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक संभावना, क्योंकि उनको जब आदमी देखता है
तो उसको ये पता लगेगा। आप ये देखिए ऐसी ट्रैक्शन मशीन से ये एयर कंडीशनर हैं केप के लिए, इसके साथ ही रेडिएटर कूलिंग फैन भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं रेंटोग्राफ, ये रेलवे की जो हम देखते हैं जिससे इनको कनेक्शन मिलता है, जिससे एनर्जी मिलती है, उसका निर्माण भी यहाँ होता है। पीछे आप देख रहे हैं जो ई कार्ट है, ये इसका निर्माण भी मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। इसके साथ ही एक पूरा एक बड़ा पेविलियन बनाया गया है। पीछे आप मेरे देख सकते हैं ई कार्ड से जो मध्य प्रदेश में जिनका निर्माण हो रहा है। तो ये बताने के लिए है कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ हो सकता है। आप हमारे साथी कैमरामैन हरिओम से कहूँगा कि आप पीछे का दृश्य दिखाएं। एक पूरा एक पेविलियन बनाया गया है जिसमें जो लग्जरी और पॉश कारें हैं, जिसमें कह सकते हैं जिस कारों का डिस्प्ले भी यहाँ किया गया है। पीछे आप पूरा देख सकते हैं प्रीमियम क्वालिटी की जो बाइक्स हैं वो यहाँ डिस्प्ले में आपको दिखाई दे रही होंगी दर्शकों को। और तमाम सारी बड़ी कंपनियों के व्हीकल लगाए गए हैं। उसके ठीक पीछे आप देखेंगे तो हेवी जो माइनिंग के काम में बड़ी मशीनें काम आती हैं, चाहे वो जेसीबी हो, रोड रोलर हो, तमाम सारी मशीनें उनका डिस्प्ले किया गया है। क्योंकि कई सारे उद्योगपति जब मध्य प्रदेश आएंगे, माइनिंग के सेक्टर में निवेश कर रहे हैं, तो उनको अगर उनको मशीनरी की ज़रूरत है और ये मशीनरी मध्य प्रदेश में ही बनाई जा रही है, तो ये बता रही है कि मध्य प्रदेश विकास की दिशा में कहाँ पहुँच गया। एक ठीक पीछे आपको एक हरे ग्रीन कलर का बड़ा सा वाहन दिखाई दे रहा होगा। ये भी जबलपुर में जो आयुध निर्माण फैक्ट्री है वहाँ पे इसको डिज़ाइन किया गया है। 6x6 का ये है और ये एंटी माइंस है, यानी कि जो नक्सल्स ऑपरेशन में हम देखते हैं कई बार कि हैवी ब्लास्ट में हमारे कई सारे जवानों की जान चली जाती है। 15 TNT तक की कैपेसिटी ये झेल सकता है ये वाहन। और नक्सल एरियाज़ में इसके साथ ही जो आतंक विरोधी ऑपरेशन से सेना चलाती है, सुरक्षा बल चलाते हैं, तो यहाँ बड़ा ज़बरदस्त उपयोगी है। तो कुल मिलाकर हम ये कैसा पेविलियन, ऐसे कई सारे पेविलियन बनाए गए। एक पेविलियन बनाया गया वन डिस्ट्रिक्ट वन फूड की, कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ संभावना है, वो भी हम आपसे कुछ देर में हमारे दर्शकों को दिखाएंगे। तो हर एक ज़िले की क्या खासियत है वह उसको डिस्प्ले किया गया है। कि कहीं अगर कहीं सोयाबीन के लिए ख्यात है। एक पेविलियन और बनाया गया है जिसके हमने विजुअल्स भी हमारे दर्शकों को दिखाए हैं कि एक लाइव डेमो बताया जा रहा है कि कैसे जो मध्य प्रदेश में चंदेरी की साड़ी है या महेश्वर की साड़ी है, जिनकी पूरी देश दुनिया में डिमांड है, वो आखिर बनती कैसे हैं। ये भी एक पेविलियन यहाँ लगाया गया। और जो आपने पूछा आपसे कुछ देर पहले या बाद में, जो तमाम सारे उद्योगपति हैं वो यहाँ पहुँच जाएंगे। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम का अनौपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे, क्योंकि पहला मौका है लंबे अरसे बाद कि प्रधानमंत्री ने, संभवतः उनके प्रधानमंत्री बनने का नरेंद्र मोदी पहली बार मध्य प्रदेश में उन्होंने रात बिताई है। बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल के उद्घाटन के बाद जब वो भोपाल में थे तो उन्होंने इस आयोजन के बारे में डॉक्टर मोहन यादव से विस्तार से जानकारी ली। इसके साथ ही जो प्रदेश के विधायक सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं बड़े, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की, रात का डिनर उनके साथ किया। उस दौरान कई सारे उद्योगपतियों की प्रधानमंत्री से बात हुई है। और चूँकि प्रधानमंत्री का भरोसा है तो इन्वेस्टरों को ये लुभाने के लिए पर्याप्त है कि अगर प्रधानमंत्री, क्योंकि सब जानते हैं मोदी है तो मुमकिन है, और यही बात डॉक्टर मोहन यादव पर लागू होती है। क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने देखा पिछली साल मार्च से उन्होंने उद्योगपतियों के लिए मध्य प्रदेश में पिटारा एक तरह से कह सकते हैं खोला। भी पिछली जो कैबिनेट हुई है उसमें अलग अलग कम से कम 1 दर्जन अलग अलग नीतियों की घोषणा की गई है। स्टार्टअप के लिए हो, MSME के लिए हो, बड़ी इंडस्ट्रियों के लिए जो 30 अनुमति लेना पड़ती थी उसको घटाकर 10 कर दिया गया है। और मध्य प्रदेश चूँकि देश के दिल में है तो उद्योगपतियों के सामने एक बड़ी चिंता ये रहती है कि एक लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है, बिजली पानी की दिक्कत है और कनेक्टिविटी की। तो मध्य प्रदेश में इसकी प्रचुर संभावना है। हमारे पास एक बड़ा लैंड बैंक है। तो आज के हालात ये हैं कि अगर किसी उद्योगपति को किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में 150 एकड़ ज़मीन चाहिए तो उसको कोई इंतजार नहीं करना है। सरकार के पास इतना लैंड बैंक है कि उसको अगले दिन से हम उसको पोजीशन दे सकते हैं कि ये वो ज़मीन है जहाँ वो उद्योग लगा सकता है। बिजली की हमने देखा स्थिति मध्य प्रदेश में तमाम सारे राज्यों की तुलना में 24 घंटे बिजली है। कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है। एक ज़माने में जो थोड़े बहुत डकैत थे वो मारे गए हैं। नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। लगभग मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त हो चुका है। बड़ी औद्योगिक हड़ताल जिससे आमतौर पर औद्योगिक घराने घबराते, उसका कोई मध्य प्रदेश में कोई इतिहास नहीं है। इसके साथ ही एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो तमाम सारे हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एयरपोर्ट्स नए नए खुलते जा रहे हैं। सड़कों का एक जाल बिछ गया है। एक्सप्रेस हाईवे निकले जा रहे हैं, सुपर एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। तो आज की तारीख में अगर भोपाल या उसके आसपास या मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में उद्योगपति अगर अपना उद्योग लगाता है
तो वो देश के किसी भी हिस्से में अपना माल 24 घंटे के अंदर अंदर पहुंचा सकता है। तो ये वो तमाम सारी खासियत है। इसके साथ ही सरकार ने कई सारी स्कीम्स बनाई हैं, रियायतों की घोषणा की, क्योंकि हम देख रहे हैं फिल्मों की अगर हम बात करें, प्राकृतिक सौंदर्य की बात करें, हमारे पास अगर टाइगर रिजर्व की बात करें, नो टाइगर रिजर्व हमारे पास है, जहाँ ये आयोजन हो रहा उसके पीछे विश्वविख्यात हमारे पास एक बड़ा तालाब है, जहाँ से हम वेटलैंड की भूमि है हमारी, टाइगर रिजर्व हैं और तेंदुआ हमारे यहाँ है, चीता हमारे यहाँ है, टाइगर स्टेट हम पहले से हैं। तो अकेला ऐसा नहीं कि एक ही इंडस्ट्री का मतलब ये है कि आपने कोई कारखाना लगा दिया कि आप सीमेंट बना रहे हैं, उद्योग बना रहे हैं। तमाम सारे सेक्टर्स में ऐसी हैं कि आप छोटे छोटे MSME के उद्योग लगा सकते हैं, आप होटल्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या छोटे छोटे सेक्टर में। सरकार का फोकस भी इसी बात को लेकर है कि एक तरफ जहाँ बड़े उद्योगपतियों को बुलाया गया है, टाटा है, बिरला है, मंगलम है, अडानी है, अंबानी है, इसके साथ ही MSME के प्रतिनिधि बड़ी संख्या बनाए गए हैं, जो कि 50 लाख से लेकर 25 करोड़ 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोकल स्तर पर बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। तो उनको लुभाने के लिए कई सारी स्कीम्स बनाई है, उनको प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, उनको बिजली के बिलों में रियायत दी जा रही है, उनको तमाम सारे टैक्स में उसमें छूट दी जा रही है। और एक भरोसा दिलाने का प्रयास मुख्यमंत्री ने लगातार पिछले मार्च से अभी तक किया है। आप देखिए कई सारे देशों की उन्होंने जर्मनी की यात्रा की, इंग्लैंड की यात्रा की, जापान यात्रा पर गए, इन्वेस्टर से जो मिले, देश के कई सारे शहरों में रोड शो किए हैं कि कोयम्बटूर है, बम्बई है, दिल्ली है। तो उद्योगपतियों के मन में एक तरह से विश्वास बना है और यही कारण है कि जी मनोज जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी कड़ी में जो है मध्य प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने क्या कुछ कहा है जी, इसको लेकर जरा वो भी सुन लेते हैं। देखिए, बड़ी समिट होने जा रही जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। अपने आप में निवेश के क्षेत्र में मध्य प्रदेश आगे बढ़े, इसके लिए निरंतर ये ग्लोबल समिट मीट के माध्यम से सरकार प्रयास कर रही है। तो निश्चित रूप से इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। निवेश तो आएगा, लेकिन संस्कृति का डंका दुनिया भर में बोलेगा। यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं कहाँ कहाँ जाएंगे? देखिए, संस्कृति का डंका दुनिया भर में बोल रहा है और आपने देखा कि संस्कृति विभाग के माध्यम से एक साल में अपन ने 6 गिनीज बुक में 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। और जैसे जैसे गिनीज बुक में नाम दर्ज होता है तो उस हिसाब से पर्यटन में भी वृद्धि होती है, क्योंकि कोई भी चीज गिनीज बुक में जाती है तो कहीं ना कहीं उसका डंका पूरे। तो देखा आपने, ये थे राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जो कह रहे थे कि GIS से जो है काफी जो है संभावनाएं मध्य प्रदेश में बढ़ती हुई नजर आएंगी आगामी दिवस में। और लगातार जो है ग्राउंड जीरो से की मानव संग्रहालय से हमारे पॉलिटिकल एडिटर जो है मनोज वर्मा जी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। मनोज जी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 50 से ज्यादा जो है उद्योगपति पहुंच चुके हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ये उद्योगपति जो बड़े उद्योगपति देश के हैं, चाहे वो कर्नाटक के हों, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, और चाहे बात किया मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश में भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था संभागीय स्तर पर। आखिर इन उद्योगपतियों को बैठाने की व्यवस्था या 1 to 1 जो PM मोदी बातचीत करेंगे उसकी क्या क्या सी व्यवस्था है, क्योंकि अलग अलग डोम बनाए गए हैं। क्या बड़े उद्योगपतियों के लिए अलग डोम, मध्य प्रदेश के निवेशकों के लिए अलग डोम, क्या किस तरह की व्यवस्था है, थोड़ा सा उसको डिटेल में बताइए मनोज जी। देखिए, प्रधानमंत्री का तो 1 to 1 होगा नहीं उद्योगपतियों से, लेकिन मुख्यमंत्री जरूर उनसे 1 to 1 करेंगे, क्योंकि कई सारे इन्वेस्टर वो हैं जो पिछली कई सारी रीजनल कॉन्क्लेव इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई थी उनमें आ चुके हैं। लेकिन अब चूंकि बड़े व्यापक पैमाने पर ही हैं, उस समय जो MOU हुए थे उनको धरातल पर उतारने का वक्त है। उस समय जिन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था कि उनको मध्य प्रदेश में ज़मीन चाहिए या वो किस उद्योग में अपना पैसा लगा सकते हैं, वो सारा एक प्रेजेंटेशन हो चुका है। अब निवेशकों को मन में जो कुछ थोड़ी बहुत शंकाएँ हैं उसको मुख्यमंत्री, अगर उनको लगेगा तो मुख्यमंत्री उनके साथ 1 to 1 करके उसको सॉल्व करेंगे। कई सारे अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है, पर्यटन से लेकर तमाम सारे उद्योग विभाग के अधिकारी हैं, कि वो जिस सेक्टर में जो इन्वेस्टर आ रहा है उससे जुड़े मंत्री या उससे जुड़े जो अधिकारी हैं उनसे उनकी जो क्वेरीज है, उनकी अगर कुछ शंकाएँ हैं, उनको अगर कुछ जानना है वो दूर किया जा सके। तो ये तमाम सारी व्यवस्था की गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री 1 घंटे लगभग इस आयोजन में रहेंगे, अपना मार्गदर्शन देंगे और बताएंगे कि मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों सही है और क्या यही सही समय है। उसके बाद मुख्यमंत्री उनको छोड़ने एयरपोर्ट पर जाएंगे, उसके बाद का लौट कर, इस दौरान कार्यक्रम चलते रहेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री तमाम सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं
उनसे 1-to-1 जिनसे चर्चा करना होगी उनसे 1-to-1 चर्चा करेंगे, क्योंकि कई सारे उद्योगपति हैं वो कल से ही मध्य प्रदेश में भोपाल में आ चुके हैं। उनमें से कईयों की मुख्यमंत्री से मुलाकात हो चुकी है, कुछ की रात में जैसे मैंने बताया प्रधानमंत्री से भी बात हुई है। ये पूरा एक शेड्यूल बनाया हुआ है कि उसकी एक प्रॉपर टाइमिंग रखी गई है कि कितनी बजे कहाँ क्या क्या होना है, ताकि ना इन्वेस्टर को मन में कोई शंका रहे, ना अधिकारियों को मन में दुविधा रहे, ना बाकी किसी के मन में कि ये होश पोश की स्थिति नहीं, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन करना वो भी राजधानी में पहली बार, ये मध्य प्रदेश के लिए निश्चित तौर पर गौरव की बात है। और सरकार की जो उम्मीद है कि लगभग 2 से 3 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के एग्रीमेंट हो सकते हैं, प्रस्ताव मिल सकते हैं, तो लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुलने जा रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि बजट में भी इसका प्रभाव दिख रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार जो लगातार प्रयास कर रही है कि पिछले साल हमने देखा था कि लगभग 3.5 लाख करोड़ का बजट था और इस साल बढ़कर वो 4 लाख करोड़ का होने का है। सरकार लगातार चाह रही है कि जैसे मध्य प्रदेश लगातार विकास की दौड़ में आगे बना रहे, बाकी के जो राज्य मकान। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, गौतम अडानी जो है पहुंच चुके हैं मानव संग्रहालय। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़े उद्योगपति हैं देश के। गौतम अडानी जो है GIS समिट में पहुंच चुके हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो बड़े बड़े उद्योगपतियों का जो है आना शुरू हो चुका है डेस्टिनेशन पर। आप तस्वीरें देख सकते हैं, हम ये सीधे तस्वीरें आपको मानव संग्रहालय से दिखा रहे हैं, जहां पर गौतम अडानी पहुंचे हैं GIS समिट में। तो जी मनोज जी, आपने देखा कि जो अब देश के बड़े उद्योगपति हैं गौतम अडानी, वो GIS समिट में पहुंच चुके हैं। आना जो है उद्योगपतियों का शुरू हो गया है। क्या माना जाए आज की जो GIS समिट होने वाली है, आज और कल 2 दिवसीय जो समिट है, इसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे सुखद होंगे रोजगार को लेकर? निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस प्रकार से भरोसा कायम किया है मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों का, खुद जाकर बातचीत की है, कहीं उनको खुद उद्योगपतियों से मिलने जाना पड़ा, वो गए हैं। जो तमाम सारे उद्योगपति इसी भरोसे पर तो मध्य प्रदेश आ रहे हैं ना, कि अगर 30-32 हज़ार इन्वेस्टर आ रहे हैं छोटे बड़े सब मिलाकर, तो ये बता रहा है कि मध्य प्रदेश की उद्योग की नीतियों में उनका पूरा भरोसा है। और जो मुख्यमंत्री ने उनके साथ कमिटमेंट किया, प्रदेश सरकार ने कमिटमेंट किया, उसको हर हाल में पूरा किया जाएगा। यही कारण है कि आप देखिए तमाम सारे उद्योगपति जो आपने जिक्र किया, 1 नंबर गेट से उनकी एंट्री रखी गई है। गौतम अडानी की बात हो, कुमार मंगलम बिरला की बात हो, या तमाम सारे जो बड़े इंडस्ट्रीज थे उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि लगभग 9:45 के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम हैगा और उसके बाद वो उद्योगपतियों के बीच अपनी बातचीत करेंगे। और जैसा मैंने पहले बताया कि जो उनसे 1-to-1 चर्चा करनी है या उनकी शंका कुशंका निराकरण होना है, MOU होना है, कुछ सारे एग्रीमेंट साइन होना है। खासतौर से सरकार का फोकस इस बात पर भी है कि रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि एक समय हमने देखा था 2 दशक पहले कि मध्य प्रदेश में 8-8, 12-12 घंटे की बिजली कटौती होती थी। आज मध्य प्रदेश बिजली सरप्लस स्टेट है। हम रीवा से दिल्ली की मेट्रो को बिजली सप्लाई कर रहे हैं। हमने ओंकारेश्वर में जो तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया है, जिससे न केवल बिजली बन रही है बल्कि जो पानी का वाष्पीकरण है वो रोका गया है। अभी हमने देखा मुहासा में नया रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की घोषणा की गई है, जिसमें 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना है। अडानी की कंपनी, हमने शिवपुरी में उन्होंने बड़े इन्वेस्टमेंट की बात की है और कई सारी महिलाओं को वहाँ पर रोजगार मिलेगा। तो पूरा एक फोकस इस बात पर नहीं है कि किसी एक शहर में, हमने अभी तक देखा था कि केवल इंदौर की बात होती थी उद्योग के नज़रिए से या भोपाल के आसपास के। अब सरकार का फोकस है कि प्रदेश के हर हिस्से में जहाँ जिस इंडस्ट्री की संभावना है वो इंडस्ट्री वहाँ पर खुले और उसके माध्यम से उद्योगपति वहाँ आए, ताकि लोकल स्तर पर। मनोज जी, मैं आपको रुकना चाहूंगा। और जो प्रहलाद पटेल जो कि ग्रामीण मंत्री हैं, पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री, उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी हम सुन लेते हैं। एक वर्ष मोहन जी ने जो रीजनल कॉन्क्लेव किया है उसका समारोह, उसके परिणाम यहाँ पर आएगा। प्रधानमंत्री की उपस्थिति का मतलब है कि हम और तेज गति से कैसे चल सकते, उसका मार्गदर्शन मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद उसका आकर्षण और बढ़ गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए क्या अपेक्षा है? अभी सभी चलने तो दो। पहली बार हो रहा है भोपाल में, पहली बार नहीं, ऐसा नहीं। भोपाल में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है सर। हम इतना जानते हैं कि पूरा वर्ष
तो सुना आपने जो है मंत्री के साथ साथ जो तमाम डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं, ये थे प्रहलाद पटेल जो कि मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। तो मनोज जी सुना आपने, लगातार जो है चाहे सरकार के जो मंत्री हैं वो भी पहुंच रहे हैं और गौतम अडानी भी पहुंच चुके हैं। कहीं ना कहीं इस जीआईएस को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं इस मंत्रिमंडल की, मोहन यादव मंत्रिमंडल की। कहीं ना कहीं ये मंत्रिमंडल जो सफल होता है अपने जो मुकाम पे, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में एक अलग ही इंडस्ट्री हब बनने की ख्वाहिश हो गई है। बार बार सीएम डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि पीथमपुर के बाद, इंदौर के बाद जो है भोपाल को हम इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे। तो अगर ये इंडस्ट्री जो जीआईएस समिट हो रही है, इसमें अगर ये कामयाबी हासिल होती है तो क्या माना जाए कि भोपाल जो है साथ साथ मध्य प्रदेश में भी जो है विकास के अवसर यहां पर होंगे? देखिए कपिल, मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ। हमारे साथ जबलपुर जो हमने जिस आयुध वाहन का बात की थी उसके अधिकारी, सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम कमलेश कुमार है और मैं महाप्रबंधक हूँ व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में, जो ईवीएनएल की एक इकाई है। तो देखिए हमारे साथ कमलेश जी हैं जो आयुध निर्माण फैक्ट्री के जीएम हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, ये जो व्हीकल आपने डिस्प्ले किया है इसकी क्या खासियत है? ये आप चले पहले व्हीकल देख लें। ये व्हीकल माइंड प्रोटेक्टिव व्हीकल कहलाता है, 6x6। ये जिस तरह से नक्सलवादी क्षेत्र है या जहां इंसर्जेंस माने आपको आतंकवादी घटनाओं की ज़्यादा संभावनाएं हैं, वहां पे हमारे जवानों को ये सुरक्षित रखती है। 15 टन टी से भी विस्फोटक अगर नीचे ब्लास्ट होता है तो भी ये गाड़ी अपनी सुरक्षित रहती है और पूरी तरह से बुलेट प्रूफ्ड है। और इसमें हर आप देखेंगे कि गाड़ी में अंदर से फायरिंग करने की भी सुविधा है और ऊपर में एक टर्रेट लगा हुआ है। टर्रेट से आप गन माउंट करके आप फायरिंग कर सकते हैं। तो पूरी तरह से किसी भी विपरीत परिस्थितियों में अपने जवानों को सुरक्षित निकालने की इस गाड़ी में सक्षम। पहले इस तरह की गाड़ियां नहीं, लेकिन कई घटनाएं ऐसी आई नक्सल एरियाज में कि वो ब्लास्ट में वो भी गाड़ियां भी नष्ट हो गई। तो अब इसमें क्या आपने सुधार किए हैं? इसमें अगर आप देखेंगे ये इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है। पहले 4x4 थे और भी थे, लेकिन जैसे जैसे तकनीकी विविधताएं बढ़ती है हम भी उनका प्रयोग करते रहते हैं और गाड़ियों में सुधार करते रहते हैं। ये पूरी तरह से सक्षम है। इसका हमने कई टेस्ट भी किए हैं। सर, हथियार के बारे में देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात चल रही है, तो क्या कुछ नया आपकी जबलपुर कैरिस फैक्ट्री में हो रहा है? हम अभी एक LBPV गाड़ी बना रहे हैं, लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल। ये एक तरीके से एंटी रॉयड व्हीकल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और कहीं भी ये जीप से थोड़ा बड़ा आकार का है और उसका मॉडल लगा हुआ है। इसका निर्माण हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये कहीं भी तुरंत अगर किसी जगह जाना हो आर्मी के जवानों को, तो इसकी स्पीड भी 100+ है, तो ये आदमी को वहाँ पे तुरंत जल्दी से जल्दी पहुँचा सकती है। और ये LBPV गाड़ी जो है देश के लिए एक नया मानक सिद्ध करेगी। धन्यवाद सर हमसे बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो कपिल जी, आपने देखा कि मध्य प्रदेश में जो कैरिस फैक्ट्री है, जबलपुर गन कैरिस फैक्ट्री, वहाँ जिस प्रकार के जिन व्हीकल की, क्योंकि अभी तक ये होता है कि जो भारी हथियार है वाहन है उनकी स्पीड अमूमन 20, 30, 40 तक रहती है। लेकिन जैसा कि हमने कमलेश जी ने बताया कि अब जो नया व्हीकल वो जीप से थोड़ा बड़ा होगा और उसकी स्पीड 100+ होगी, यानी कि सेना को और पर्याप्त समय मिलेगा, कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर सकते हैं, ज़्यादा जल्दी से वो रिस्पॉन्स कर सकते हैं। चलिए मनोज जी, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी, जो कि ग्राउंड जीरो से जीआईएस समिट की जो है पूरी जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, विकास के मामलों में आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा है कि थोड़ी देर बाद जो है पीएम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो है आगाज करेंगे। आज कई सारे प्रकार के विकास के नए कीर्तिमान मध्य प्रदेश रचेगा। ये समिट मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से विकास के लिए है और आने वाले भविष्य में सभी प्रकार के रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके लिए मैं पीएम मोदी का आभार प्रकट करता हूं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा हम वो भी सुन लेते हैं। सबसे बड़े गणतांत्रिक देश के यशस्वी आज हमारे बीच भोपाल में रात्रि गुजार करके विकास के मामलों का आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए हैं। अब से थोड़ी देर बाद यशस्वी प्रधानमंत्री ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। हम सबका सौभाग्य, खास भोपाल का और देशवासियों का, एक आज अलग प्रकार का दिन है और संवैधानिक दृष्टि से भी उनने राजभवन में रात गुजार करके आज़ादी के बाद पहली बार गवर्नर के यहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री का रात गुजारना एक तरह से हमारी
संविधान की मूल आत्मा का सम्मान भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के पहले पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी जरूर आए थे, लेकिन वो राजभवन में कभी नहीं रहे, वो शिकारगाह में रात रहे। मैं आज के इस अवसर पर ये इतिहास की नई घटना, जब विकास के मामले में दुनिया भर के उद्योगपतियों के साथ हम निवेश की बड़ी एक समिट का आयोजन कर रहे हैं और इसमें कई सारे प्रकार से विकास के नए कीर्तिमान बनाए जाएंगे। मेरे अपनी ओर से ये युवाओं के लिए खास करके बड़ी भूमिका रहेगी। उद्योग एवं रोजगार वर्ष हमने जब घोषित किया तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की इन्वेस्टर समिट करने से मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से भी समृद्ध होगा, सभी प्रकार के रोजगार का अवसर मिलेंगे और हमारे लिए निवेशक बड़ा हो या छोटा, व्यापारी हो या किसान, महिला हो या गरीब, सभी प्रकार के लोगों के लिए निवेशकों के माध्यम से उनके रोजगार का अवसर ढूंढना, उनको समृद्ध बनाना, ये हम सबकी भावना है। मैं आइए इस महाअभियान में आप सबके सक्रिय सहयोग के आशा अपेक्षा के साथ प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, ये वीडी शर्मा दिख रहे हैं आपको, महेंद्र सिंह तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो जीआईएस समिट के लिए जो तमाम डेलीगेट्स और जनप्रतिनिधि जो है पहुंच रहे हैं मानव संग्रहालय, तो सीधे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो यानी कि मानव संग्रहालय से, जहां पर जीआईएस समिट का आयोजन हो रहा है। तो देख सकते हैं गेट नंबर 1 की तस्वीरें हैं, जहां पर वीवीआईपीज आ रहे हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, मंत्री मिनिस्टर हो, या फिर बात की जाए बड़े देश के बड़े उद्योगपति जो है गेट नंबर 1 से एंट्री दी गई है। इसी गेट से जो है महेंद्र जो है और साथ ही गौतम अडानी ने एंट्री की है। तो देख सकते हैं पीडब्ल्यू मंत्री जो है राकेश से पहुंचे, क्या कुछ कहना सुन लेते हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास में एक ये स्वर्णिम अवसर है जब भारी मात्रा में निवेश आने की असीम संभावना है और उन संभावनाओं के कारण है मध्य प्रदेश में उद्योगों को लेकर अनुकूलता और एक उसके लायक अनुकूल वातावरण का निर्माण। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रयास, ये मिलकर मध्य प्रदेश में विकास की एक नई गाथा लिखने जा रहे हैं। आपके इलाके में कितनी संभावना रहेगी उस रोजगार से, कितने रोजगार में? बहुत बड़ी मात्रा में, मैंने कहा। तो फिर आपने ये थे पीडब्ल्यू मंत्री। युवाओं को नवाचार से इंडस्ट्री की ओर बढ़ने के लिए बहुत अच्छा दिन है और मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। उन्होंने इस मीट में आने के लिए प्रेरित किया और प्रदेश के युवाओं को प्रेरित किया और देश भर के कोने कोने से, विदेशों से आए सभी इंडस्ट्रियलों का भी स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।